भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। गंगा दशहरा, गंगा दशमी 2023। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि इस दिन पृथ्वी पर गंगा माता अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा 29 मई 2023 सोमवार की सुबह 11:50 से शुरू होगा और अगले दिन 30 मई 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर गंगा दशहरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गंगा दशहरा 30 मई 2023 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। श्रद्धालु भक्तजन, माताएं, बहनें सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी गंगा में स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करते रहें। अगर गंगा माता में आप स्नान करने नहीं जा सकते, गंगा नदी में आप स्नान नहीं कर सकते, तो घर के जल में ही गंगा माता का जल डाल लें और स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें, साथ ही माँ गंगा का भी आराधना करें, पूजन करें। गंगा दशहरे के दिन फल और कपड़े गरीबों को दान करें। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, जिसे उत्तराखंड से लेकर संपूर्ण भारत में बड़े जोशीले अंदाज में मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन पवित्र नदी गंगा का पृथ्वी पर आगमन का जश्न मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के ही दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन माँ गंगा की पूजन करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ही मनाया जाता है। मृत्यु या जन्म के सूतक के समय में भी गंगा में स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। माँ गंगा में दीपदान का भी बहुत ही अधिक महत्व है। दीपदान करने से आपको अपुण्य पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह माँ गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। सनातन धर्म में माँ गंगा को बहुत पवित्र नदी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन आता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन माँ गंगा राजा भगीरथी के कहने पर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजन एवं अर्चना की जाती है। गंगा दशहरे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भगीरथ रहते थे। आपको बता दे, उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार की बात है, राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। उस समय माँ गंगा केवल स्वर्ग से ही बहा करती थी। यह सोचकर राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भगीरथी हिमालय पर चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठिन तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। राजा भगीरथी माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने को कहा। यह सुनकर माँ गंगा ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भगीरथी के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। माँ गंगा का वेद बहुत ज्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती।
उनकी इस परेशानी को महादेव यानी भगवान श्री शिव जी ही दूर कर सकते थे। राजा भागीरथी को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दी। 1 साल तक राजा भागीरथी भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते थे तो कभी बिना खाए। राजा भगीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव अधिक प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा से बांध लिया। लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटा में बहती रही। ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भागीरथी ने माँ गंगा को धरती पर जाने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच में रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाकों में पहुंची तब राजा भगीरथ ने गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस दिन माँ गंगा की विशेष रूप से आराधना पूजन की जाती है। सनातन धर्म में वैसे भी माँ गंगा को देवी का अवतरण या रूप दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही आई थी। तभी से इस अवसर को गंगा दशहरे के रूप में देखा जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ओम गंगाय नमः, ओम गंगा माताय नमः अवश्य बोलिएगा। हर हर गंगे बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।